हेलो स्टूडेंट, कैलकुलेशन ऑफ मोड थ्रू अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन। जब हमें मीन और मीडियन दोनों दे रखे हों तो हम मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है z इजिकल टू 3m माइनस 2x बार। ये हो गया आपका मीडियन और x बार हो गया आपका मीन और ये क्या है आपका मोड। तो आप मोड निकालने के लिए 3m माइनस 2x बार करेंगे। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपको करके सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे एक हमें एग्जाम्पल दे रखा है, इलस्ट्रेशन दे रखा है। कैलकुलेट मोड ऑफ अ सीरीज द मीन एंड मीडियन वैल्यूज ऑफ विच आर 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो इसमें हमारा मीन क्या है, हमारा मीन है आपका 16 सेंटीमीटर एंड मीडियन है आपका 20 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि जेड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अब आपको पता ही है m आपका 20 सेंटीमीटर है एंड x बार आपका 16 सेंटीमीटर है। तो z इज इक्वल टू 3 इंटू या मल्टीप्लाई 20 माइनस 2 इंटू या मल्टीप्लाई 16 इजिकल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 23 जा 60 माइनस 16 2 जा 32, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, मोड। तो ये क्या है, हमारा मोड निकल के आ गया, सबसे आसान। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। अब देखिए बुक का हम 29 क्वेश्चन करेंगे। इसमें दे रखा है आपका कैलकुलेट मोड व्हेन अर्थमेटिक मीन इज 146 एंड मीडियन इज 130। हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हमें 29 में क्या दे रखा है, अर्थमेटिक मीन इज 146 एंड मीडियन इज 130। ठीक है, हमारा x बार है 146 एंड हमारा m है 130। अब हमें z निकालना है। ठीक है, इसके लिए हमें z फॉर्मूला लेना पड़ेगा। z इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताइए, 3m माइनस 2x बार। अब इधर देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय, तो m कितना है 130 माइनस और 2 इजिकल 2 मल्टीप्लाई हमारा x बार कितना है 146। अब हमें क्या करना होगा, 3 की मल्टीप्लाई इधर करनी होगी। 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 माइनस का। ऐसे ही हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 जो कैरी का 9, 2 1 जा 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे तो 10 में से 2 गया 8, अब यहाँ रह गए 8 और यहाँ है 9, यहाँ से फिर कैरी ले लेंगे, 18 में से 9 गया 9, तो हमारा और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0। तो हमारा जो आंसर है वो ये है 98 है हमारा आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा मोड। अब जैसे किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, टेबल बना के तीनों चीज़ निकालनी होती है, जिसमें हमें मीन मीडियन मोड तीनों निकालनी होती है। तो आप मीन और मोड को तो टेबल के फॉर्म में करके पूरा, और आप मोड मोड को ऐसे इस शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है,
हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको मोड के बारे में मोड को कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। देखिए, मोड इज अनदर इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ स्टैटिकल सीरीज। इट इज द वैल्यू विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही मोड होता है। अब देखिए, यहाँ इसकी कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू केनिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मोड। और क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन के अकॉर्डिंग है, द मोड में बी रिगार्डेड एज द मोस्ट टिपिकल ऑफ ए सीरीज ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिकल डाटा या स्टैटिकल सीरीज। अब देखिए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसको, कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज में। इसको इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए आगे। देखिए, यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज रिपोर्टेड बिलो। फाइंड द मॉडल एज बतानी है। ठीक है, तो एज ये दे रखी है आपको 15 स्टूडेंट की, तो आपको मोड बताना है। तो इसमें देखिए कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा, रिपीट, ठीक है ना। जैसे कि इसमें 22 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया है। और बाकी देखिए 21 कितनी बार है, 1 2 बार है, 20 भी 2 बार है, तो सबसे और 17 भी 2 बार है। मोस्ट रिपीटेशन ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, जिस नंबर की सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन हो तो वही हमारा मोड होता है। तो इसमें 22 की सबसे ज़्यादा बार हो रही है, तो हमारा जो आंसर क्या है वो 22 है। ठीक है, तो ये मोड हमारा 22 है। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज, जिसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसके भी 2 मेथड्स हैं, आपका इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा है ग्रुपिंग मेथड। इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होगा Z इजिकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये मल्टीप्लाई बाय I। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा होता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में ज़्यादातर आपको क्लास इंटरवल मिलेगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अब इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखिए, हम क्लास इंटरवल को ऐसे लिख लेंगे और फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो तो हमारा उसी कॉलम को हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे पूरा क्लास इंटरवल तक। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो 7 हो गया F1, उससे ऊपर वाला F0, और उस नंबर से नीचे वाला F2 हो गया। और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, उसी का क्लास इंटरवल देखेंगे, उसका जो पहला जो नंबर है वो L1 हो गया। ठीक है, अब इसको, इन सारी वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, Z इजिकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब हमारा L1 क्या था, ये रहा 20, प्लस F1 क्या है हमारा 7, माइनस F0 क्या है हमारा 5, माइनस 7 माइनस 5 अपॉन 2, F1 हमारा 7 था, माइनस F0 हमारा 5 था, माइनस F2 क्या है हमारा 5 है, माइनस 5 इंटू I होता है हमारा ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है ना, जैसे 10 20 30 40 इसमें डिफरेंस कितने का, I हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 7 में से
5 को माइनस किया 2 हो गए, और यहाँ मल्टीप्लाई की 7 2 जा 14, और ये माइनस के 5 प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया माइनस के 10 इंटू आई यानी 10, तो 20 प्लस। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास 4 बचा, 2/4 इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे हम। इससे क्या 2 से हम 2 को काट देंगे, और हमारे पास क्या है 2, नीचे बचा 2 से हम फिर 10 को काट देंगे 5, तो हमारा 20 प्लस 5 इजिकल टू 25। तो हमारा आंसर क्या आया, ये देखिए 20 प्लस 5 इजिकल टू 25, तो हमारा आंसर क्या आया, मोड इजिकल टू 25, तो हमारा मोड क्या आया 25। आज मैंने आपको तीनों सीरीज से आपको मोड कैलकुलेट करना सिखाया, तो आपको पसंद आया होगा। और जब आपको मीन और मीडियन दे रखा होता है, जब आपको मीन मीडियन दे रखा होता है, तो मोड आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपको आसानी होगी। तो मैंने आज आपको मोड निकालना सिखाया। तो कैसा लगा मेरा सिखाने का तरीका? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। और मेरी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए आप नए नए आइडियाज़ मुझे दे सकते हैं।